राम सस्वरूप नाम के बंधन सदगुरु नाम क्रम गति विराग्यम परम भागम संतोष परम धर्म को विनाम तजे तो योगी नो नमस्ते सस्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति संतातीतम गगन सदशम तत्मसात् लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणै सद्गुरु चैतन्यम सासूर्यमातीतम निर्जनम नाद्विकुलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपणा मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ निवास परम दयाल सत्पुरुष के अमृत में वाणी पाना द्वारा राम की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु सतनाम निर्नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल मगैर संगत साधक के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज कर सब बन कलंक सात समुद्र शहीद सतगुरु हे सतगुरु अंतर्यामी गट गट के जाने बार हे राम जी महाराज बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा हे राम भक्ति करवा के लिए रक्षा करो योगी भक्त रक्षा करो हे राम जी हे सतगुरु अत्यधिक दिखता का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं त्रिगुणी माया का शरीर परमात्मा में मिलने के लिए मिलता है और गुरुदेव को घर ला करके गुरुदेव के सन्मुख रहना तब त्रिगुणी माया से आत्मा अलग होती है। अब गुरुदेव को घर इस मकान में लावे जहाँ रहते हो उसमें लावे तो शरीर रूपी मकान में लावे। जो अपन ने धरा हुआ शरीर जो गड़ा हुआ है तो गड़े हुए में लावे धरे हुए में लावे। गुरुदेव को घर लाए के महिमा करे अपार। गुरुदेव को घर लाए के महिमा करे अपार से सन्मुख सुखराम के पुन कर सकते दूर। उसको कौन दूर कर सकता है? वो कौन गुरुदेव से बेमुख कर सकता है? गुरुदेव कौन है? खास गुरुदेव है राम जी का नाम और ऊंसा सांस विधि। ये हर गुरु दोनों एक है तो दोनों ही सृजनहार का पराक्रम। दोनों एक जब भी होंगे सृजनहार की कृपा होगी सृजनहार की मेहर होगी सृजनहार की आत्मा पे दया होगी। तब ये दोनों एक होना ही गुरुदेव को घर लाना है। राम का नाम नहीं विधि है तो भी नहीं आवे। विधि नहीं है राम का नाम है तो भी नहीं। तो ये गुरुदेव को घर लाए के ये गुरुदेव घर मना इस शरीर रूपी त्रिगुणी माया में और महिमा करे अपार। इस भगवत वचनों की महिमा करे अपार। ये नहीं बाचने वाले की अपार महिमा। अनबे ज्ञान खास सतगुरु है इसकी अपार महिमा करेगा वो आत्मा निज नाम के सन्मुख रहेगी। वो सन्मुख है। अब एक ही लाइन में कितने अर्थ है? एक ही लाइन में कि गुरुदेव को घर लाए के महिमा करे अपार से सन्मुख सुख राम के ऐसे करो विचार। ये तीनों चीज साथ हुए सांस उसास राम सत्य की ओर ज्ञान
तो निरंतर में आत्मा का मिलन हो जाएगा। ये विचार करो मेरा अनुभव ज्ञान सुन करके। अगर ये विचार नहीं करा और बेरंग रत कर लिया, शरीरधारी ज्ञानियों को तो गुरु मान लिया और उसको घर में ला ला के बदावने करे, खूब करे, तो महाराज फरमाते त्रिगुणी माया की महिमा हुई, केवल ज्ञान की हुई। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बेमुख तो सु शिष्य है, आज्ञा लेकर जाए, पोहर न गुरु भेटिया, ध्यान मन धरियो न लाए। बेमुख तो सु शिष्य है, शिष्य कौन? आत्मा। गुरु कौन है? केवल ज्ञान, ऊसा सांस रटना राम नाम। ये शिष्य में और गुरु में समझे। और इसके गुरुदेव है ना ऊसा सांस रटना के, त्रिगुणी माया में प्रेम नहीं, सत्य केवल ज्ञान में बुद्धि नहीं, तो फिर आत्मा शिष्य परमात्मा में कैसे मिलेगी? उसका कैसे आनंद आएगा? तो बेमुख है ना। बेमुख तो सो शिष्य है, आज्ञा लेकर जाए। आज्ञा किसको कहते हैं? सांस सांस रटना। आज्ञा कोई शरीरधारी देवे, वो शरीरधारी के बेमुख वो नहीं है। विधि बैठ गई और उसको वापिस छोड़ दिया, वो आज्ञा खत्म हो गई। वो सांस थक गया, बस लेता ही नहीं है, तो वो सांस आज्ञा मतलब वो आज्ञा से अफूटा हो गया। वो सांस सांस विधि कोई आज्ञा कहते हैं, वो सांस सांस विधि कोई गुरु कहते हैं। और त्रिगुणी माया आन, इस आन से ही ये भक्ति होगी। ये समझ करके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो त्रिगुणी माया तिन में सबले जगत बंधाया। त्रिगुणी माया में सारा जगत बंधा हुआ है। जगत कौन है? नर नारी। और त्रिगुणी का शरीर है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति का, इसमें सब बंधे हुए हैं। गुरु चेले भी, ज्ञानी ध्यानी भी, संत साध भी, कुटुंब परिवार भी। तो जब कुटुंब परिवार तो बंधा हुआ है ही, और ज्ञानी ध्यानी संत साध भी त्रिगुणी माया को ही प्रधानता देते हैं, उसी का एक सन्मुख बेमुख बताते हैं, तो सब बंधे हुए हैं त्रिगुणी माया में। तो त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जा। त्रिगुण से लेस भी परमात्मा आत्मा को मिला नहीं सकता। त्रिगुण रटना करेगा, सांसों सांस राम नाम की हर गुरु मिला करके बुद्धि पे सत्य ज्ञान आएगा, तब आत्मा महाराज फरमाते हैं त्रिगुण जाए गिगनगर किया, महासुन पर ढेरा। त्रिगुण से ही तो गिगन घर में जा सकता, और त्रिगुण में फंसी रहेगी तब तक तो उसमें मिल नहीं सकती। जो त्रिगुण से अलग हो गया उसको दिन दिन है, और जो त्रिगुण में फंसा रहा और गुरु शिष्य त्रिगुण को ही मानता है, तो वो उसको धिक्कार है। और त्रिगुण बिना पहुंचे नहीं, त्रिगुण बिना पहुंचे नहीं। आन मिल्या बिन राम मिले नहीं, आन राम बराबर नहीं हुई, और आन तजा बिन राम मिले। आन से ही राम मिलेंगे, और आन राम को कोई बराबर समझता है तो है नहीं, और आन तजा बिन राम मिले। यानी रूप त्रिगुण से गिगन मंडल में डेरा करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। हे शिष्य, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आठ पुर शिवरे नहीं, आद पुरुष निर्धार, तो आयस सुखराम के धृक धृक इन संसार। नरदेह पा करके नर नारी में आ करके, और जिसने इस ब्रह्म के नाम को निर्धार मतलब चलता फिरता उठता बैठता जो निरंजन निराकार है, उसको सांसों सांस लेबन सिवरण रटे,
तो उसको धिन्न धिन्न है नरदेह पा करके। और जब इसको रटे नहीं और इस मुखारबंद को खाली फालतू वचनों में, श्वासा को फालतू बातों में समय श्वासा खोता रहता है, उसको धिक्क धिक्क है, द्रक द्रक। अब महाराज खटदर्शियों की बता रहे हैं, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, ये शरीर से खटदर्शनी बन जाते हैं और अंदर खटदर्शियों का गुण नहीं आता। कैसे नहीं आता गुण? जंगम होए जांचे नहीं अविनाशी निज देव, द्रक द्रक सो सुख राम के लेहन आत्म भे। अपने आप को जंगम कहता है और आपके अंदर में बुद्धि से जांच नहीं करता है कि मेरी आत्मा कहाँ जाएगी। जंगम का अर्थ है जांचना, तो खुद को जांचना, सामने शिष्य को जांचना। खुद को, अरे दूजे की तो क्या कर, तेरी तो पुकार कर ले। वो मेरे को दिखे मोक्ष चले गया, वो मेरे को दिखे मेरे विचार है वो मोक्ष चले गया, वो चले गया, पर तेरी तो सोच तू गया कि नहीं गया। तेरी तो जांच कर ले। पर खुद की कोई नहीं करता है, न खुद के अंगलक्षण देखता है, दूसरे के अंगलक्षण देखेगा। दूसरों को मोक्ष के प्यारे को कहता मोक्ष हो जाती है, दुश्मन है उसको कह नहीं जाएगा। ये मन का मताई तो है। हे शिष्य मन के मते न चालिए, ज्ञान के वे सो साज। तू ज्ञान के विचार से चल, तू मन के मते से मत चल। मेरा मन कहता है इसकी मोक्ष हो गई, मेरे विचार है इसकी, मेरे गुरु महाराज की मोक्ष हो गई, तो मन का मता ही हुआ। तो मन का मता किसके रहता है? माया बड़ी अप्रबल साधु सब घट रहा समाई। ये माया बड़ी अप्रबल है, त्रिगुणी माया। इस आत्मा को इस घट से बाहर निकलने नहीं देती, छाई रहती है। त्रिगुणी माया भी है, इच्छा शक्ति माया भी है। ये चारों का ही शरीर बना हुआ है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति। ये चार भुजानाथ का शरीर है। और इस शरीर से महाराज फरमाते हैं जो जंगम अपने आप को कहलाता है और इस आत्मा को परमात्मा मिलने की जांच नहीं करता है कि मेरे को सन्मुख हो या बेमुख। गुरु का ज्ञान, केवल ज्ञान मेरे पास है कि नहीं है, कि माता पिता का ज्ञान है, तो माता पिता से तो सुख देख सकती है, परमात्मा में मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो गुरु ज्ञान चाहिए। तो बैरागी होए ब्रह्म को ने चल धरे न ध्यान, ताको दृक सुख राम के ग्रह तज भुगते काम। अपने आप को बैरागी कहता है, मैं ग्रस्त से अलग हूं, मैं ग्रस्ती नहीं हूं, बैरागी हूं, सन्यासी हूं, मैं जोगी हूं, मैं त्यागी हूं, ये कहते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शरीर आया कहां से? ग्रह की गाया ग्रह की माया, ग्रह का सकल पसारा, अब ग्रह को निंदेरे गाया सो दरगाह का खूनी। ग्रह सो आप नीसरा स्वामी, ग्रह सो नाम कढ़ाया। ग्रह से सब काम हुआ तुम्हारा, और अब तुम ग्रस्त को हल्का बता रहे हो हैं? ये शरीर किसका है भाई? ग्रस्त का है। और शरीर को वैरागी त्यागी बनाना है कि आत्मा को बनाना है? इस ग्रस्त के शरीर से आत्मा को वैरागी त्यागी बनाओ। किससे बनेगी? केवल ज्ञान गुरुदेव है, केवल ज्ञान वैरागी है, और वैरागी के संग ही आत्मा वैरागी बनेगी। और श्वासों श्वास रटना करेगी तभी तू सबको त्याग सकेगी। नहीं तो कैसे त्यागेगी? त्यागन त्यागन सब ही त्यागे जे त्यागन की धारे। कब त्यागेगी? तो देता देता सब ही चूके जे देवण की धारे। तो जो भी बदले हैं तेरे वो सारे ग्रस्त में रह करके सब चुकावे। ग्रस्त में रहे दुख सुख भोगता हुआ और रटना करता रहे परमात्मा की, और आज जीवन ग्रस्त में रहे तो सब तेरे ऋण बदले उतर जाएंगे। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये सब उतर जाएंगे।
और तू त्यागी और वैरागी खेले लग जाएगी। हे आत्मा, ये दोनों कब बनेगी? ने अंचर सो त्यागी है साधु भाई, कंधर त्यागी नहीं, कंधर त्यागी कोई नहीं है, ये नियंचरी त्यागी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ग्रह को तो छोड़ देता है और कामना, हजारों प्रकार की कामनाएं जागृत है। एक कुटुंब परिवार, माता पिता स्त्री को छोड़ता है, हजारों शिष्य मूंढ लेता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उसको धिक्कार है। बैरागी होय राम सो लिव लगाई नाय, ग्रह तज दृक सुखराम के फिर बस्ती में जो बैरागी हो जाता है और जो राम नाम है उससे लिबन सिमरन नहीं करता। हर गुरु मिला के, गुरुदेव को घर ला करके और ग्रह को छोड़ करके अपने आप को जंगम, जोगी, बैरागी, सन्यासी कहता है और फिर बस्ती में जाके और भिक्षा लेता है। बस्ती देगी भिक्षा दे, अंजल भी बख्शी, बस्ती देगी, गृहस्थी देगी। तो फिर बैरागी, त्यागी, सन्यासी हो गया तो बस्ती में जाने की क्या जरूरत? बस्ती में जाना ही नहीं चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जंगम हो गया, जोगी हो गया, बैरागी हो गया, सन्यासी हो गया, त्यागी हो गया, पर ये जो इसमें नेम है वो सददर्शियों के अंदर जो आत्मा पे गुण प्रकट करना है, वो नवदा के अंग बनाना है। ये दृढ़ता का अंग है, जब तक समझो नवदा का अंग नहीं बना तो 10वीं कैसे सजेगी? अंग नहीं बनेगा तो 10वीं सजेगी कैसे? खटदर्शनी दोनों कारायण, नवदा का अंग बनाना, खटदर्शनी का गुण प्रकट होना। तो खटदर्शनी का गुण प्रकट होगा, सांसों सांस रचना करेगी और नियंत्रण अंदर प्रकट होगा, तब ये खटदर्शनी का, छह दर्शनी का गुण आ जाएगा। त्यागी का, वैरागी का, जोगी का, जंगम का, सन्यासी का, दरवेश का और ब्राह्मण का सारा गुण आ जाएगा। और अंग किससे भरेंगे? झूठ, कपट, राग, द्वेष, तेरी मेरी, फालतू वचन, गाली गलौज, जो गलत मुखारबंद से वचन बोले, फालतू वचन बोले, उनको त्यागना ही नवदा का अंग बनना है। और उनके संग है और फिर के मेरे नवदा का अंग बने। तो ये अंग किसके लिए बना है? नवदा का अंग बनाने के। खटदर्शनियों का क्या गुण लिखा है? तो तेरे आत्मा पे खटदर्शनियों का गुण आना चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जति हो ये जगदीश को तन मन अर्प्या नाय, ताको धृत सुखराम के तज उल्टा विष खाए। जति होकर के तन मन से, तन से रटना करना जगदीश की, और ब्रह्म परमात्मा जगदीश कौन है? सारे जग के ऊपर ईश है, सब देवों के देव है। देवों के देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, राम, कृष्ण के ऊपर, हाँ, जिसका ये सिमरन करते हैं, सब जो इसकी रचना करते हैं, राम की जो सब में रम रहा पार ब्रह्म परमात्मा, उसकी ये रचना कर रहे हैं देव महाराज परमात्मा। उसको कहते हैं जति होए जगदीश को। जग के ऊपर ईश कौन है? उसके लिए कबीर साहब ने कहा भगति दान मोए दीजी, गुरुदेवन के देवारे, जन्म पाए बिसरो नहीं, करु चरणारी सेवारे, भक्ति दान मोए दीजी, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन का जारे, परमार्थ के कारण, मोए आवे न लाजारे, भक्ति दान मोए दी। हे परमात्मा, तुमने त्रिगुणी माया का शरीर दिया है,
ये भेष पहना है, तो भूख लग रही है आत्मा को। हे सृजनहार परमात्मा, हे परब्रह्म परमात्मा, हे सब माता पिता राम कृष्ण राजा के ऊपर आप विराजमान हो, सबको आप भक्ति दान देते हो, मेरे को भी दो। ये दान मांग रही हूँ, किसके लिए? आत्मा को संत बैरागी त्यागी बनाने, आत्मा को आप में मिलाने की। ये आत्मा आपका अंश है, मैं मेरे तन के लिए नहीं मांग रहा। कबीर साहब ने क्या कहा? मैं तन के लिए दान नहीं मांग रहा हूँ, तन को पूज्य करने के लिए दान नहीं मांग रहा, तन को गुरु बनाने के लिए दान नहीं मांग रहा, तन को पूजवाने के लिए दान नहीं मांग रहा, तन के मान सम्मान के लिए दान नहीं मांग रहा। जब भी तो कहा मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन काज, इस तन के काज से नहीं मांगू। तो फिर तन से रटना करने के लिए मैं आपसे दान मांग रहा हूँ। मन का अपना तो ममम तो खत्म करने के लिए आपो आपदा हूँ को ये मेरे अंदर नहीं आवे। हे परमात्मा, ऐसी मेरे पे दया करो। और श्वासा रूपी पूंजी आपके लेखे लगे, ये धन, ये तीनों आपके अर्पण हो जावे, आपकी भक्ति में तीनों लग जावे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो जगन में जति और जगदीश में मिलेगी आत्मा, वो जति पना है। जति का मतलब संत। वापिस वो गर्भ में मलमूत्र मतलब शरीर पैदा नहीं होता, तो वो जति कहलाता। इधर जति कितने थे? 6 थे। जिसका वीर नहीं छिटका उसको जति कहते। जन्म पुरुष में तो सबसे पहले तो भीष्म पिता में जति, विश्वामित्र भी हुए, हनुमान जति हुए, वो तो गेबो बता देते हैं, परंतु लक्ष्मण को भी जति बताया। हाँ, सब है परंतु जति बताया। महाराज ने बताया 6 जति हुए जगत। भीष्म पिता में हनुमान, विश्वामित्र, नारद, लक्ष्मण, जड़ भरत या शायद, ऐसे हुए 6 जति बताए बड़े महाराज। वीर नहीं छिटका। कामदेव जी मतलब हावी नहीं हो सके, उसको जति कहते। तो 1000 पुरुष में एक जति रहता है तो आकाश स्थिर रहता है। ये शास्त्रों में पुराणों में ज्ञान है। 100 स्त्री में एक स्त्री पतिव्रता रहती है तो पृथ्वी स्थिर रहती है, पृथ्वी डोलती नहीं, ज्यादा नहीं है। पतिव्रत खंड करने से पृथ्वी हिलती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये कौन बताए? महाराज ने बहुत जगह लिखे हैं, सतभेषका में भी लिखे हैं, कटदर्शनियों के अंग में भी लिखे हैं, इसमें दृग्दृष्टता के अंग में भी भांत भांत कर समझाया, कई जगह लिखे महाराज। तो तज उल्टा दिश खाई, और ये तन मन धन जगदीश को अर्पण नहीं करता है, आत्मा को संत बैरागी नहीं बनाता है, कटदर्शनी का गुण नहीं मिलाता है, तो समझो वो वापिस विषय रस से गर्भ में मलमूत्र खाएगा, तज विषया खाए। जति होकर भी उसको गर्भ में मलमूत्र खाने पड़ेंगे। क्यों? तो वही विषय रस है। महाराज फरमाते हैं, तंदुख जा दिन जाओ से जा दिन धारे ने दे ही धारण नहीं करेगा। और मलमूत्र के संग सो सबे ढेड़ का, 9 महीने मलमूत्र का संग है तो वो तो संत नहीं है, वो आत्मा भी ढेड़ है। ये उल्टा तजबिस का। अब महाराज कह रहे ब्राह्मण होई कर ब्रह्म को भेद न जाने कोई, द्रग द्रग सो सुखराम के नाम लजावे। ब्राह्मण होकर ब्रह्म प्राप्ति का भेद नहीं जानता, उसा सास राम रटने का गुण नहीं समझता,
परब्रह्म के नाम को ही नहीं समझते। अवतारों के नाम और परब्रह्म के नाम एक बताते। तो महाराज फरमाते हैं वो ब्राह्मण है जो ब्रह्म ज्ञान में नहीं समझता, ब्रह्म के नाम में नहीं समझता, ब्रह्म के भेद में नहीं समझता, तो वो ब्राह्मण है। भेद न जाने कोई, कौन सा भेद? परब्रह्म का, नाम का। आत्म ब्रह्म को ही परब्रह्म बताते हैं। क्या परब्रह्म वासी हो सकते हैं पर परब्रह्म खुद नहीं होते। तो जो भी है वो सब परब्रह्म वासी है। केवली भगवंत हो, नित्य अवतार हो, निमित्त अवतार हो, ऋषि हो, मुनि हो, राम कृष्ण हो, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति हो, परब्रह्म वासी कहला सकते हैं, परंतु खुद परब्रह्म नहीं कहलाते हैं। ये जब तक समझ नहीं है तब तक समझ जाओ अपने ब्राह्मण का नाम ही ले जा रहा। ताको दृढ़ सुखराम के ब्रह्म कवा, ब्राह्मण के घर जन्म रे भजन ब्रह्म को नाय, ताको दृढ़ सुखराम के ब्रह्म कबायो। ब्राह्मण के घर जन्म है और ये राम नाम का सासु सास भजन नहीं, तो ब्रह्म भक्ति कहाँ है? फिर तो माया ब्रह्म की भक्ति है शामिल, त्रिगुण माया के साथ है। त्रिगुणी माया से अलग आत्मा होने वाली नहीं। क्यों नहीं होती है? ज्ञानी बनना सरल है और ज्ञान को घट में उतारना दरल है, कि नहीं है? ज्ञानी बनकर कथा वाचना सरल है, ज्ञानी बनके साखे बोलना सरल है, चाहे शास्त्रों की बोलो चाहे संतों की वाणी की बोलो, पर ज्ञान की राह चलना खांडे की राह नहीं है। तो महाराज कह रहे ज्ञान नहीं हो के ज्ञान की राह चले नहीं कोई, दृग दृग सो सुखराम के नित पलट हुए लोय। उसको दिख दिख क्यों कहा है? कि ज्ञान की राह नहीं चलता है, अपने मन विचारों से चलता है, अपने रूप से त्रिगुणी माया से चलता है। राह मैंने रास्ता अपनाता नहीं है, सांसों सांस रटना का, और ज्ञान की महिमा नहीं करता है, खुद के ज्ञानी की महिमा करता है। ज्ञानी की महिमा कराता है तो उसको वापिस जगत बनना पड़ेगा। ज्ञानी को नित्य पलट हुए लोय, और उसको वापिस पलटना पड़ेगा। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अगर प्राणी भक्ति में लीन है और भक्ति कर रहा है तो मेरे ज्ञान को समझो। अगर मेरे ज्ञान को नहीं समझोगे और ज्ञानी अपने आप को खुद बहुत बड़ा समझने लग जाएगा तो मेरा ज्ञान से वो वंचित रहे, ये खटदर्शनियों का गुण प्रकट नहीं हो और नए नवदा का अंग बढ़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बांधा और नर मोह ने जाने जी, आगे वस्तु ने देखी किसने काना सुने बखाने। ये ज्ञानी कानों से सुन के ही बखान करते हैं, उसने ये कहा तो वो भी यही कहने लगे। दूसरे ज्ञानी ने कहा आन देवता है और मैं गुरु हूँ, वही कहने लगे। विधि बताई, आज्ञा दी, चलो गुरु जी बन गए। तो सब एक दूसरे को सुन सुन के और करते रहते हैं, परंतु खुद उस देश में जाकर के उसका गुण समझते नहीं है। तो बांदा कौन है? प्राणी, नर नारी, ये मेरे केवल ज्ञान को समझते नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? उसके लिए सुखराम जी लिखे, जड़ी सजीवन लाता खुंदे खोज कोई नहीं लावे रे, यू बिन भेदी मोसू कर बाता खाली उठने जावे रे। जड़ी सजीवन मिल गई, सांसों सांस रटना मिल गई, केवल ज्ञान मिल गया, बांचता है। और बुद्धहीन प्राणी है वो मेरे ज्ञान से नहीं जोड़ता है, और ज्ञानी से ज्ञानी मिलते रहते हैं। ज्ञानी बांचने वाला और सुनने वाला, बस यही दूरी चलाते रहते। ज्ञानी को गुरु बताते हैं और सुनने वाला शिष्य मन। ये गुरु शिष्य का त्रिगुणी माया का नाता रह जाता है और केवल ज्ञान से वंचित रह जाता है। फिर उदाहरण दिया कि पारस लेर भीत में चुंडे बिण को गैले पोड़े रे, यो बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसु नेहन। यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसु नेहन जोड़े रे।
पारस मिल जाता है और उसको बीच में चुन देता है, कांच की घोड़ी है जो अपने को बहुत सुहावनी लगे। तो पारस के समान मेरा ज्ञान है, सजीवन के समान मेरा ज्ञान है। तो पारस के समान ज्ञान को महाराज फरमाते हैं एक तरफ टाक देते हैं, जड़ देते हैं और खुद ज्ञानी आगे बढ़ जाता है। यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी, जिसके बुद्धि पे विवेक नहीं है वो जगत में ज्ञानी मेरे केवल ज्ञान से नहीं जोड़ता है। ज्ञानी के लिए कह रहे हैं आज महाराज, अज्ञानी को नहीं कह रहे हैं। जो वाणी बांसते हैं उनको कह रहे हैं, हाँ उनको ही समझाया। फिर लिखा सुखराम जी ने, जो मूर्ख चिंता मन पावे ले कौआ सिर बावे रे, जो मद भाग्या मोकों पे क्यों नेडो एक नाम। जिसको ये राम नाम रूपी चिंतामणि सांस सांस रटने की विधि मिल गई उसको कहते हैं चिंतामणि। और जो मंद भाग्या है, बुद्धि पे विवेक नहीं, मेरे ज्ञान की समझ नहीं, अर्थ की, मेरे ज्ञान का निर्णय निरपक्ष की समझ नहीं, वो मूर्ख ज्ञानी। या मूर्ख किसको बताया? कौवे के सिर। कौवा कौन है? ज्ञानी क्राई क्राई करता है, ऊंचा सांस भजन करने वाले ज्ञानी को ही गुरु मानते हैं। वो कौवे के सिर बड़ा। कौवा किसको बताया? ज्ञान कथने वाले ज्ञानी। खरस्याल कौवा स्वान पुकारे, बिन भेद बक ज्ञान यूं झक मारे। हाँ, दूसरी तरफ भी लिखा, मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु कुआर, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माय। क्या जाने जग माय, काग बुद्ध ज्ञानी सारा, जो आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचार। आत्म ज्ञान के बिना रात दिन बस अपने मन से विचारों से रत घटाता रहता है, बेरंग और विचार करता रहता है, वो सब मूर्ख ज्ञानी के दो। काग बुद्धि के मूर्ख ज्ञानी कौवे के सिर बाएगा चिंतामणि को, राम नाम को। यूं मद भाग्या मोकों पे क्यों नेडो एक। तो कै सुखराम सुनो नर नारी, ओ मारो अंग होई, जो चिंतामण में गुण प्रगटे निज मन माने सोई। हे नर नारियां सुनो, अगर आत्मा को कट दर्शनों का गुण बनाना है, त्यागी बैरागी बनाना है, सन्यासी बनाना है, तो वापिस गर्भवास में मलमूत्र मत खिलाओ। गर्भवास में नहीं आनी चाहिए। ये गुण है मेरी भक्ति में, ये मेरा सजीवन ज्ञान है। इस सजीवन ज्ञान का गुण समझ जाओ। मेरा अंग है, ये जो ग्रंथ है मेरा अंग है। जो चिंतामणि में गुण प्रकटता है वो तेरे अंदर निजमन को इस सासों सांस राम नाम रटना, ये चिंतामणि है। इसका गुण समझ जाओ क्या गुण है। ने अंचर इससे प्रकट होता है और ने अंचर तेरे को त्रिगुणी माया से अलग करता है। तब तू संत और वैरागी है आत्मा कहलाएगी, तब तू परमात्मा रूप बनेगी। हाँ, खटदर्शी का सारा गुण आ जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा कि खट दर्शन के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। जो भेक पहन रखे है खट दर्शन, उससे तू कितराई कर ले, 100 गुरु रोज के कर ले, मोक्ष जाने वाले। और खट दर्शनी के गुण के कारण ही मेरे को सदगुरु पदवी मिली है। जो धाम पधारे बाद भी सत्ता प्रकट होती है। ब्राह्मण के घर जन्म लिया, ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाए, पिता भी कहलाए, गुरु भी कहलाए, और शिव से उपदेश लिया राम नाम का, ब्रह्म के नाम का। तो महाराज फरमाते कितनी महिमा गाई है ब्रह्मा विष्णु में शक्ति सुखराम जी ने। और सुखराम जी ब्रह्मा जी के शिष्य बने हैं, पुत्र बने हैं। और यहाँ अभी वाले ब्रह्मा जी तो क्या है, संभाले अड़वे भींग है, उनकी मेहर को बड़ा बारी दुख समझो। तो बताओ सुखराम जी की वाणी का मेल कहाँ मिला? ज्ञान का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस आत्मा को, जिसको ज्ञान मिल गया वो समझो, सोचो, विचारो। समझ सोच देख दिल माई। हे प्राणी, तू समझ सोच विचार कर, आत्मा को गर्भवास के मलमूत्र से निकाल ले, यही परमार्थ है।
राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। श्री भगवंता ने धन्य धन्य